अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सब लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे थे शॉपिंग के लिए। आज एक पूरा व्लॉग शॉपिंग का और भाई के घर में हमने जो इफ्तार की थी उसका होने वाला है। आप व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। आप लोग को व्लॉग देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और आप लोग की शॉपिंग हो गई बिकॉज सिटी चौक से भाई का घर पास ही था, इसी वजह से हम भाई के घर औरंगाबाद की कुछ मेन साइड के शॉपिंग एरिया जो भी आपके लिए आप लोग को व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम ऑटो करके पहुंच गए थे भाई के घर पे और इफ्तार का टाइम हुआ था तो भाई ने हमारे लिए इफ्तार के प्रिपरेशन कर लिए थे। जैसे कि यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह, शरबत, साथ ही में वाटरमेलन और अम्मी साथ ही में भाई के लिए एक भुर्जी बना के लिए आए थे और भाई हमारे लिए कबाब, टिक्की पाव वगैरह और साथ ही में हलीम, चिकन बिरयानी, ये सब हमारी इफ्तारी में था अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसी तरीके से 26 इफ्तार हमने भाई के घर पे किया अल्हम्दुलिल्लाह से और बहुत मज़ा आया। और ये सामने जो बैठे थे वो भाई थे हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तार हमारा हो गया था। इफ्तार के बाद में हमने कुछ आइसक्रीम वगैरह भाई लेकर आ गए थे। उनको पता है हमें आइसक्रीम पसंद है इसी वजह से। और भाई वैसे तो होटल से ही खाना खा लेते बट चाय वगैरह या फिर कभी कभार अगर उनको चिकन कोरमा वगैरह कुछ बनाना हो तो फिर उनके पास में वैसे चीज़ें भी अवेलेबल हैं, इसलिए बोले हम आपके लिए चाय बनाते। तो साथ ही में अम्मी थे, हम थे, तो वो चाय बना रहे थे। आप देख सकते हो इस तरीके से भाई हमारे लिए माशाल्लाह से चाय बना कर ले आ गए थे। उसके बाद ईशा की नमाज़ अदा करके हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। भाई अपनी कार लेकर आ गए थे और लास्ट हाशरे में हम गए थे बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं था इसी वजह से। तो लास्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप देखना, मैं आप लोग के साथ क्लिप शेयर करूँगी। और ये अबाया की शॉप से हमने अबाया लिया था। यहाँ पे कस्टमाइज़ भी करके देते भाई बता रहे थे। और आप लोग देख ही सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इस भीड़ में ना मोबाइल, पर्स, पैसे चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी वजह से ना मैं ज़्यादा क्लिप वगैरह नहीं ले पाई। जो भी हमने शॉपिंग की तो उसकी घर पर आकर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग देख सकते हो। और ये औरंगाबाद के कुछ मेन सिटी के जो भी शॉपिंग करते हैं हम वो वाली गलियाँ, यहाँ पे फालूदा वगैरह, खाने के जो भी आइटम्स वगैरह, और ये है रोशन गेट की गलियाँ। और माशाल्लाह से रमज़ान की इतनी रौनक लगी हुई थी और इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देख सकते हो, आप लोग भी इंजॉय करें। भीड़ इतनी ज़्यादा थी इसी वजह से हम निकल गए ऑटो से घर की ओर। शॉपिंग करते टाइम जो भी मैं वीडियो क्लिप वगैरह आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ थी इसी वजह से। तो भाई मुझे भी डर लगता है मेरा मोबाइल कहीं चोरी ना हो जाए इसी वजह से। है ना। गलती का अच्छा थे बता किसके ये कौन से जो चाहिए एक सेकेंड ना। उसके बाद हम आ गए थे बैंगल्स की शॉप पे। ये जो है तो सामान की क्लिप है। जब हम ईद के लिए कुछ हम बैंगल्स वगैरह लेने के लिए गए थे तो वो वाली हमने क्लिप इसमें ऐड कर ली। कुछ हमने जो गोल्डन कलर में लिया था जो सभी ड्रेसेस पे मैच हो जाता है इस वजह से। इसी तरीके से पायल्स, बैंगल्स, हेयर क्लिप्स, हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह हमने परचेज़ कर ली थी। और साथ ही में हम कुछ परफ्यूम वगैरह देख रहे थे, लगाते नहीं लेकिन कभी कभार होता है ना शादियों में वगैरह, शादी वगैरह में हम यूज़ कर लेते इस वजह से। और यहाँ पे हम देख रहे थे अपने लिए जो गले में हम पहनते हैं ना वो वाली चेन। तो ये हमने जो है तो 6 मंथ वारंटी की ली थी। 150 रुपीज़ की हमने विदाउट पावती की हमने जो ली थी। और अगर पावती के आप बना लोगे तो वो 300 रुपीज़ में आती इस तरीके से। और इसका कलर वगैरह जल्दी जाता नहीं। देन उसके बाद हम आ गए थे वॉच की शॉप पे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास तो ब्रांडेड वॉच अवेलेबल है बट क्या है ना ड्रेस के साथ में मैच करने के लिए हम आ गए थे वॉच लेने के लिए। तो आप बता रहे तीनों में से हमने कौन सी वॉच परचेज़ की होंगी।
फिर हम आ गए थे घर पे। तो घर पे आकर देखा कि अब्बू जो भी ज़कात के लिए ड्रेसेस लेकर आ गए थे वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना थे। और आप लोग भी ज़कात, सदका, खैरात ये सब रमज़ान में करते होंगे। वैसे तो आप सभी लोग ने रमज़ान के महीने में, इस बाबरकत महीने में इबादतें भी की होगी और बहुत सारी, और सदका या खैरात वो भी किया होगा। और इसी तरीके से आपसे जितना हो सके आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास नहीं भी हो और आपने ये करना ज़रूरी है। ये कुछ ड्रेसेस और कुछ राशन वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो सब हम अलग निकाल रहे थे और एक साथ ही लगा रहे थे। और इसी तरीके से हमने अपनी ईद की खुशियाँ औरों के साथ सेलिब्रेट किया। आप लोग भी अगर इस काबिल हो, इतने स्टेबल हो कि आप लोग भी ये सब कर सको तो बेशक ज़रूर करना। और साथ में हमने अपने फूफू लोग के लिए भी ड्रेस की शॉपिंग की थी। ये ड्रेस उन्हीं के थे। आप लोग बताना कैसे है। और इसी तरीके से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सभी शॉपिंग हो गई थी। और आप लोग से एक बात शेयर करूँगी, अगर आप इतने स्टेबल हो कि आप अपनी शॉपिंग तो कर रहे हो लेकिन अपने साथ साथ अपने फैमिलीज़ के या फिर रिलेटिव्स के या फिर कोई अगर जो ना मना सके उनके लिए भी अगर शॉपिंग कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर करें। और इंशाल्लाह कोशिश करें इस ईद में हम अपनी खुशियों के साथ औरों के साथ भी अपनी खुशियाँ शेयर करें और की भी खुशियों का हम ख्याल रखें। यह अबाया हमने परचेज़ कर लिया था, अच्छे से प्राइस में हमें मिल गया था, अफोर्डेबल प्राइस में हमें अबाया से हमने परचेज़ कर लिया था। और ये था हमारी ईद का ड्रेस, मेन ड्रेस जो हमने लिया था ईद के लिए। ये वाला हमने ड्रेस लिया था और ये हमने अपने सिस्टर के लिए लिया था। और आप लोग ने क्या लिया ईद पे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके बाद में ये जो शॉपिंग थी, जो ड्रेसेस की छोटे बच्चों की, तो ये जो शॉपिंग थी हम जो फैमिली के लिए दे रहे थे। ऐसा नहीं कि वो फैमिली ईद नहीं मना सकेंगे हम अगर कुछ नहीं दे तो, बट क्या है ना, होता है अगर अपने पास है तो हम उतना तो कर सकते हैं ना किसी और के लिए। इसी वजह से 3 सिस्टर और 1 ब्रदर है, तो इसके लिए हमने वो फैमिली के लिए ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग कर ली थी। और आप लोग बताना, आप लोग अपने लिए ही शॉपिंग करते हो या फिर अपने रिलेटिव्स के वगैरह के लिए भी शॉपिंग करते हो। हमारा ऐसा होता है कि हमारे ननियाल और ददियाल दोनों साइड में हम शॉपिंग कर लेते हैं। हमारे अब्बू का ऐसा ही होता है कि इनके लिए भी करो और इनके लिए भी करो। तो इसी तरीके से हमने सभी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से शॉपिंग हो गई थी हमारी, और हमारी अपनी भी हो गई थी। और भाई के इधर हम इसी वजह से आए थे बिकॉज़ वहाँ से हमारे भाई के घर से जो भी हम शॉपिंग वगैरह करते वो जो एरिया है वो बहुत पास में होता है, इसी वजह से। और ये सब हमने शॉपिंग कर ली थी। आप लोग बताना आप लोग के ड्रेसेस वगैरह कैसे लगे। सिंपल सिंपल से हमने लिए थे, ज़्यादा कुछ हेवी वगैरह में नहीं लिए थे बिकॉज़ वो ज़्यादा पहनने में भी नहीं आते, या फिर आप अगर हेवी लो तो फिर वो एक बार हम ईद में पहन लेंगे या फिर किसी की शादी वगैरह में, फंक्शन में, फिर उसके बाद में वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसी वजह से कुछ ड्रेसेस हमने इस तरह से लिए थे और एक ही हमने जो है तो वो हेवी वाले लिए थे। और ये हमने अपने लिए पर्स ली थी। उसके बाद में हमने कुछ हिजाब अपने लिए परचेज़ कर लिए थे। 150 के 2 मिल रहे थे, इस वजह से हमने 5 से 6 हिजाब भी ले लिए थे। और अब्बू के जैसे टोपी हो गई, चप्पल, ड्रेसेस जो भी है, सिलाई वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से भाई देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई स्टेबल है और अल्लाह ताला हर एक के भाइयों को इसी तरीके से कामयाब करे, आमीन। तो यहाँ पे हो गया था 1:30 हो गए थे रात के और सहरी का वक्त हुआ था। तो हम आ गए थे किचन में और यहाँ पे भाई हमारे लिए लेकर आ गए थे कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी मटन कढ़ाई थी, तो हम गरम कर रहे थे और साथ ही में दूध बॉईल हुआ था और रात का कुछ बिरयानी भी बची हुई थी जो कि चिकन बिरयानी इफ्तार में ले आए थे भाई। जो भाई बिरयानी लेकर आ गए थे, मेरे पास में जो भी अवेलेबल था गैस पे हम उसको गरम कर लेंगे। गाइस ये है आज की हमारी सहरी। माशाल्लाह से नेक्स्ट मॉर्निंग की 27 सहरी हमारी थी भाई के घर पे। यहाँ पे हमने मटन कढ़ाई, देन उसके बाद में हमने चिकन बिरयानी रात की बची हुई, और साथ में भाई के जो फ्रेंड है वो हमारे लिए मटन तारी भेज दिए थे, तो वो भी हमने सहरी में खा ली थी। और ये सब कुछ हमने जो भी लिया था, ये सब हमारी की शॉपिंग थी अपनी और अपनों की। और ये सब हमने तय लगा के रख दिए थे। और कुछ जो ड्रेसेस थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ले जा रहे थे जहाँ पे हमको जाना था। और ये थे अब्बू के कुछ चप्पल वगैरह जो हमारे भाई परचेज़ कर लिए थे। और उसके बाद में ये जो हम लिए थे, जो फैमिली के लिए हम बता रहे थे, वो सब हम एक शॉपर में भर कर अब वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने वाले थे। तो हम ये सब कुछ उनके लिए लेकर जा रहे थे।
ये ड्रेस देन ये ड्रेस पैंट और ये पैंट। उसके बाद में हम जिसको देने जा रहे थे उनके लिए हमने शॉपिंग तो कर ली थी और साथ ही में हमने कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर ली थी ईद के लिए, अगर शीरकुरमा वगैरह बनाने के लिए, तो ये सब भी हम उनके लिए ले जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र हो, एहसान है कि हमें इतने काबिल बनाया। और कोई लोग होते कि जो इतने काबिल होते लेकिन उनके पास वो दिल नहीं होते कि वो अगर किसी को दे सके, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ये तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया और इस तरह से हमारे दिलों में किसी के लिए मोहब्बत पैदा की। बस अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और क्या ही करेंगे। और ये सब हम लेकर अब जा रहे थे उन फैमिली की तरफ। यहाँ पे हमारे भी और उनके भी सब बैग पैक्स हो गए थे। अब हम निकल रहे थे अपने घर की ओर और रास्ते में जाते जाते वहाँ पे भी दे देंगे। और ये आ गई थी हमारी कार, यहाँ पे हमने सब सामान वगैरह रख लिया था और अब हम निकल गए हैं सफ़र की दुआ पढ़कर अपने घर की ओर। और हम जो बता रहे थे जो फैमिली के लिए हम देने आए थे वो उनके गांव हम आ गए थे, उनको पता था इसलिए वो हमारे लिए कद्दू की खीर बनाई थी, इतनी प्यार से हम लेकर आ गए थे। और शाम में इफ्तार के लिए हम चाउमीन और कुछ चिकन फ्राई वगैरह लेकर आ गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग को फुल रेसिपी, फुल व्लॉग सेहरी टू इफ्तारुद्दीन आप लोग को कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और एडवांस में आप सभी को चांद रात मुबारक, ईद मुबारक।